गर्भवती हूँ, इस तरह से आभास कराते। तो वामन भगवान जब प्रकट हुए तो 7 साल की थी। बच्चे नन्हे बच्चे, महीने 6 महीने के बच्चे नहीं थे, 7 साल के थे। और ब्राह्मण वंश में जन्म है। ब्राह्मणों का सभी संस्कारों में यज्ञोपवीत संस्कार सबसे उत्तम माना गया। उपनयन संस्कार, जब तक ब्राह्मण का उपनयन न हो, यज्ञोपवीत न हो, तो न गायत्री का अधिकारी होता है, न यज्ञ का अधिकारी होता है। उपनयन शब्द का अर्थ ही वही है। उपनयति इति उपनयन, जो यज्ञ के नजदीक पहुंचा दे, पात्रता प्रदान कर दे, उसे उपनयन कहते हैं। तो ब्रह्मचारी वामन भगवान का जात कर्म वगैरह संस्कार हुआ नहीं, क्योंकि 7 साल के हैं तो जरूरत नहीं है। उपनयन संस्कार हुआ, 8वें साल में प्रवेश किए और सभी देवों ने मिलकर उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। वहीं से यज्ञोपवीत की परंपरा शुरू है, वहीं से यज्ञोपवीत की उत्पत्ति है। तो ब्रह्मा जी ने यज्ञोपवीत को उत्पन्न किया। यज्ञोपवीत धारण करने का मंत्र यही है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापति यत सहजम पुरस्ता। प्रजापति नाम है ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा जी के साथ ही ये ब्रह्मसूत्र कहलाता है, यज्ञोपवीत प्रकट हुआ। और देवगुरु बृहस्पति ब्रह्मचारी जी का आचार्य बने। यज्ञोपवीत में ब्रह्मचारी के कोई गुरु बनते हैं, आचार्य बनते हैं। तो भगवान के आचार्य कौन बनेंगे? तो बृहस्पति जी आचार्य बने। ब्रह्मा जी ने यज्ञोपवीत दिया, उसमें प्रवर होता है और गांठ होती है। तो नारायण ने उसमें प्रवर दिया, महादेव ने उसमें गांठ दी, माता गायत्री ने गायत्री मंत्र से यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित किया जाता है। तो माता गायत्री ने उसे मंत्रों से अभिमंत्रित किया। ब्रह्मचारी के यज्ञोपवीत में लंगोटी दी जाती है, तो माता अदिति ने लंगोटी प्रदान की, सरस्वती ने माला प्रदान की, कुबेर ने भिक्षापात प्रदान किया। और सभी देवों ने मिलकर ब्रह्मचारी का, वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया। ये बड़ा उत्तम संस्कार है। आजकल ब्राह्मण के बालक इस मर्यादा को तोड़ रहे हैं। भले ही उनके माता पिता बहुत से हर्षोल्लास के साथ खर्चा करके उपनयन कर देते हैं, लेकिन बच्चे जरूर धारण करते नहीं, फेंक देते निकाल के। और धारण भी करते तो उसका नियम नहीं पालन करते, कान पे नहीं रखते हैं। पेशाब के समय, शौच के समय उसे कान पे रखना चाहिए, आदि आदि जो नियम है, लेकिन आज के युग में पालन नहीं करता। उपनयन के समय आचार्य ब्रह्मचारी से वचन लेते हैं। आचार्य आदेश देते हैं, क्या तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे? तो ब्रह्मचारी करता है आम। आम मतलब हाँ, मैं करूंगा। क्या तुम सत्य बोलोगे? आम। सत्यम वदस्यसि वदिष्यामि। क्या दिवामा सबसे, क्या दिन में नहीं सोओगे? दिन में सोना अपराध है, और आजकल बिना दिन में सोए काम नहीं चलता, तो दिन में नहीं सोओगे। क्या माता पिता को सत्कार करोगे? माता पिता को देवता समझोगे? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यदि आपके यहाँ कोई अतिथि आ जाता है तो हमारी संस्कृति कहती है, हमारा धर्म कहता है, अब देवता के समान उसका सत्कार करें। इस तरह से आचार्य ब्रह्मचारी से वचन लेते हैं।
अब ब्रह्मचारी जी पूछते हैं कि गुरुदेव मैं क्या करूं? तो पहले भिक्षा मांग के ले आओ। तो ब्रह्मचारी जी पहली भिक्षा मांगने के हाथ में कमंडल भी है, मुंज मेखला भी है, छत्र कमंडल भी है। तो कहा? तो संपूर्ण जगत को जो भिक्षा देने वाली माता है अन्नपूर्णा भगवती माता। ब्रह्मचारी जी माता अन्नपूर्णा के पास गए। अन्नपूर्णा कौन है? पार्वती माता का दूसरा नाम है अन्नपूर्णा। वो सबका भंडार भरती है। तो ब्रह्मचारी जी अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। माता अन्नपूर्णा ने ब्रह्मचारी बामन को उनके पात्र में भिक्षा दी। भिक्षा लेकर ब्रह्मचारी जीवन की पहली कमाई अपने आचार्य को सौंप दिया। लेकिन गुरुदेव कहते हैं इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा। ये भिक्षा तो बड़ी थोड़ी है, कोई बड़ी भिक्षा मांग के ले आओ। ब्रह्मचारी कहते हैं गुरुदेव बड़ी भिक्षा कहाँ मिलेगी? तो बृहस्पति जी कहते हैं इस समय दैत्यों के राजा हैं बलि महाराज। बलि तीनों लोक का सम्राट। बलि बहुत बड़ा धर्मात्मा और बहुत बड़ा धनी है। उसके राज में यदि कोई याचक जाए तो इतना दे देता है कि भोजो याचितुम न वर्तते। उसे जिंदगी में फिर कहीं हाथ फैलाना नहीं पड़ता। तो तुम राजा बलि के दरबार में चले जाओ। इस समय बलि यज्ञ कर रहा है बड़े बड़े आचार्यों के साथ। भृगु कच्छ गुजरात के अंदर एक भुज जिला है, वहीं भृगु ऋषि का आश्रम था। और भृगु ऋषि के ही पुत्र हैं शुक्राचार्य। तो वही शुक्राचार्य आचार्य हैं। राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं और ब्रह्मचारी वामन भगवान वहां से प्रस्थान किए भृगु कक्ष के लिए। भगवान चाहे किसी रूप में आए, बड़ा रूप धारण करे, छोटा रूप धारण करे, मानव के रूप में आए, पशु के रूप में आए, लेकिन भगवान का तेज छिपता नहीं है। उनका अद्भुत तेज है। तो ब्रह्मचारी देखने में तो छोटे हैं, बौना रूप है, हाथ में कमंडल है, मुंज मेखला धारण किए हुए हैं, छत्र भी है और चरण पादुका खराम पांव में पहने हुए हैं। दिगंत को अपने तेज से, अपनी कांति से, अपनी लावण्य तारुण्यता से सबको अपनी ओर आकर्षित करते हुए ब्रह्मचारी राजा बलि के दरबार की ओर जा रहे हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।
बलि राजा के भगवान की। राजा बलि के दरबार में बाबर भगवान पहुंचे। बड़े बड़े आचार्य वहां आचार्य बने। जग चालू है, सभी खड़े हो गए। राजा बलि जग का काम बंद कर बाबर भगवान के स्वागत में वहां खड़े हो गए। उनको उनका चरण धोया, उन्हें सिंहासन पर बैठाया अपनी पत्नी विंध्यावली के साथ, और कहने लगे कि ब्रह्मचारी जी, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। बलि जो यज्ञ के यजमान है, वो कहते हैं यज्ञ का काम छोड़ दिया, में लग गए। तीर्थों के जल से चरण धोया, षोडशोपचार पूजा की, अपनी धर्म पत्नी विंध्यावली के साथ ब्रह्मचारी जी के स्वागत में लगे। और बलि कहता है कि ब्रह्मचारी जी, मैंने अपने जीवन में हजारों ब्रह्मचारियों को देखा, पर आप जैसा ब्रह्मचारी तो मैं पहली बार देख रहा हूं। आज ऐसा लगता है आपके दर्शन से, आपको देखने से, कि मेरा ये यज्ञ सफल हो गया। मतलब मानव के जीवन का जो कर्तव्य है, जो उपासना है, जो सफल होती है, तब सफल होती है जब भगवान की प्राप्ति हो जाए, गोविंद का दर्शन हो जाए, गोविंद का प्राकट्य हो जाए। तो आज तो स्वयं गोविंद बामन बन के दरबार में गए हैं। तो बलि तो बड़ा ज्ञानी है, बड़ा धर्मात्मा है, आखिर प्रहलाद का पौत्र है। तो बलि को लगता है कि आज मेरे यज्ञ में यज्ञ पुरुष सदीश प्रकट हो गए, ऐसा लगता है। बामन भगवान कहते हैं, बलि तुमने ठीक सोचा है, तुम इतने बड़े भाग्यवान हो, तेरा प्रारब्ध इतना प्रबल है कि आज दरबार में आ गया हो। बलि कहता है, ब्रह्मचारी जी, हमें कोई सेवा का अवसर दीजिए। बाबर भगवान कहते हैं, अरे मैं किसी से सेवा नहीं लेता हूं, मैं तो सेवक हूं, मैं सबों की सेवा करता हूं। बलि कहता है, कुछ भी तो आदेश कीजिए। बाबर भगवान कहते हैं, अरे मैं जात से ब्राह्मण हूं, और मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूं। हम आप्त काम, परम निष्काम, पूर्ण काम, आत्मा राम, क्या विशेषण है। अपने आप में रमन करने वाला आत्मा राम है। आप्त काम, जिनकी कोई कामना नहीं है। पूर्ण काम, जिनकी कामना पूरी हो गई है। परम निष्काम, जिनके अंदर कहीं किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। बलि ने जिद किया। बामन भगवान कहते हैं, हाँ, एक कल मेरे साथ एक घटना घट गई है। तो क्या? एक सेठ के घर गया था, उसके दरवाजे पर मेरे संध्या बंदन का समय हो गया। तो कोई कोई सेठ बड़ा कंजूस होता है, चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी नहीं जाए, ऐसी सोच होती है। एक चुटकुला कोई सुनाया था बचपन में हमें, अब झूठ हो सही हो, कि एक सेठ गया सिमरिया गंगा स्नान करने। तो पंडा सब तो सभी तीर्थों में रहता है। तो पंडा ने कहा, सेठ जी बड़े भाग्य की बात है, आप आ गए हैं, कुछ दान पुण्य कर लीजिए। तो सेठ तो कभी जीवन में 5 पैसे दान नहीं किया था, बड़ा भारी पड़ गया उसे। ये भाई, मैं तो अचानक चला आया हूं, मेरे पास कुछ भी रोकड़ा नहीं है। तो पंडा ने कहा, आप यहां संकल्प कर दीजिए, मैं आपके घर से ले आऊंगा दक्षिणा।
तो सेठ ने कहा कि इतना कम संकल्प करूंगा ये मेरे यहाँ घर लेने पहुंचेगा ही नहीं। तो कहा चलो 4 पैसे का संकल्प करो। उस समय 1 आना चलता था, 1 आना 4 पैसे का होता था। सेठ ने सोचा कि 1 आना लेने के लिए मेरे घर जाएगा, सिमरिया से दरभंगा आएगा। करा दिया संकल्प। सेठ जी तो चले आए घर, लेकिन पंडा पहुंच गया। पंडा को देखा आते हुए तो सेठ जी की हेकड़ी बंद हो गई। ये हरामी तो यहाँ तक पहुंच गया। तो पंडा के आने से पहले सेठ जी बीमार पड़ गया। घर में जाकर रजाई उजाई ओढ़ के सो गया और अपनी मुंशी से कहा वो जो आ रहा है उसको कहना कि सेठ जी की तबीयत बड़ी खराब है, अभी नहीं मिलेंगे। तो आया पंडा। मुंशी ने कहा सेठ जी की तबीयत बहुत खराब है, अभी उनसे कोई नहीं मिल सकते हैं। तो पंडा कहते हैं कि सेठ जी हमारे बड़े प्रेमी आदमी हैं, अब तबीयत खराब मैं सुन लिया हूँ तो मैं बिना मिले हुए नहीं जा सकता हूँ। मैं मिल के जाऊँगा, सेठ जी की जिज्ञासा करूँगा कि कैसी तबीयत खराब है। मुंशी ने कहा ये तो बड़ा जिद्दी है पंडा। वो कहता है कि मैं तो सेठ जी से मिल के जाऊँगा, मेरे प्रेमी आदमी हैं। सेठ जी ने कहा अरे कहो उनकी उर्द सांस चल रही है, मरने वाले हैं। तो मुंशी कहता है जाइए जाइए, अब सेठ जी बचने वाले नहीं है, कुछ क्षण के बाद शरीर त्यागने वाले हैं। तो पंडा ने कहा जब शरीर त्यागेंगे तो मैं अंतिम संस्कार करके ही जाऊंगा, तो फिर कहाँ से सिमरिया से आऊंगा। अब ये हाल हो गया कि सेठ जी ने दम तोड़ दिया। नकली दम तोड़ा, असली नहीं। श्मशान ले गया सेठ जी को। अब सोचा पंडा ने कि ये सेठ जो 4 पैसे के लिए मर जाएगा। तो जब आग लगाने की बात आई तो कान में जाके, वो तो पंडा कोई और नहीं था, स्वयं नारायण थे। कान में जाके कहा सेठ मैं जा रहा हूँ, दक्षिणा माफ कर दिया, मैं नहीं लूंगा। तो श्मशान में बोलता है सेठ क्या कहा, फिर से बोलो। तो सब कहा अरे तुम 4 पैसे के लिए मर गए थे, कंजूस कही का। अब पंडा वहां से लापता हो गया। तो कहते हैं बामन भगवान कि मैं सेठ के यहाँ बैठा, वो ऐसा कंजूस सेठ आया कि हमें धक्के मार के बाहर कर दिया। कहा यहाँ पूजा नहीं कर सकते हो। तो मैंने सोचा मैं तो बिल्कुल भूमिहीन हूँ। एक ब्राह्मण को भूमि नहीं चाहिए खेती पथारी करने के लिए, लेकिन इतनी भूमि चाहिए जितनी दूर में बैठकर वो पूजा पाठ कर ले, संध्या बंदन कर ले। तो बली हमें यदि तुम दे सकते हो तो 3 कदम दे दो, मैं 3 कदम में सारा काम कर लूंगा। बलि हंसने लगा। बलि कहता है कि महाराज अहो अहो ब्रह्मन्नदायाद बाचस्ते वृद्ध सत्तमः तुम बालो बाल समितः स्वार्थोपत्य बुधम यथा। बलि कहता है आप तो इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे, उम्र आपकी 7-8 साल की है और बात तो आप 100 साल के बूढ़ों की तरह बना रहे थे, लेकिन आपको मांगना नहीं आता है। मतलब आपने मांगा भी तो हमसे 3 कदम भूमि मांगा। बच्चे को मांगना नहीं आता है। एक बच्चा गार्जियन से यदि मांगेगा खाने पीने के लिए, मेला घूमने के लिए, तो 150, 200, 400 मांगेगा। लाख करोड़ नहीं मांग सकता है बच्चा, उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो तुमको मांगने नहीं आता है, आपको मांगने नहीं आता है। न बाचो भी समाराध्य लोकानाम एक ईश्वर है। अरे मैं तीनों लोक का मालिक हूं। अब मेरे दरबार में जो याचक आता है मांगने, वो इतना ले लेता है, मैं इतना दे दे रहा हूं कि भूयो याच तुम न वर्तते। उसे जिंदगी में कहीं हाथ फैलाना नहीं पड़ता। तो बलि को थोड़ा अहंकार आया ना कि मैं 3 लोक का मालिक हूं।
तीन लोग का मालिक कौन है? जो आज भिखारी बन के आया है उनके सामने। वो मन ही मन भगवान कहते हैं, अरे बेहुदा कहीं का, तू तीन लोग का मालिक, तो मैं कहाँ चला गया? अभी तुझे मैं पता चलाता हूँ। शुक्राचार्य आ गया बीच में, बड़ा तेज है। बड़ी बड़ी इसकी बात में मत आना, ये कोई और नहीं, ये स्वयं नारायण है। नारायण है? नारायण हमसे भीख मांगने आए? अरे तुमसे भीख मांगने क्या, ये देवताओं का काम बनाने आया है। बड़ा छली है, बड़ा मायावी है। तुमसे दान मत देना, ये भिखारी बना देगा तुमको। बड़ा चतुर है, बड़ा चालाक। गुरु चेला में झगड़ा छिड़ गया। बलि कहता है, गुरुदेव, एक गुरु वो होते हैं जो शिष्य को भगवान से मिला देते हैं। आप कैसे गुरु हैं जो भगवान मेरे दरबार में आए और आप कहते हैं दान मत दो? आपको मालूम है इनका नाम है विश्वंभर, ये विश्व का भरण पोषण करने वाला है। तो इनका दिया हुआ इनको दे देंगे, इसमें मेरे बाप का क्या जाता है? तेरा तुझको अर्पण। यदि मैं तो भाग्यशाली हूं गुरुदेव कि जगत को देने वाला आज मेरे दरबार में भीख लेने आया है, और मैं इन्हें 9 देकर अभागा नहीं बनूंगा। इतिहास के पन्ने में अपना नाम कलंकित नहीं करूंगा। लोग कहेगा बलि कितना नादान निकला कि भगवान को निराश करके लौटा दिया। दूसरी बात गुरुदेव, यदि आपकी बात मानकर मैं इन्हें न कह दूं, इनकी मर्जी होगी हमसे लेने की। ये तो बड़े शक्तिशाली हैं, इनसे तो आज तक कोई जीत नहीं पाया है। तब तो हमसे जबरदस्ती छीन लेंगे, मेरी प्रतिष्ठा भी जाएगी और मैं दानियों के लिस्ट से भी हट जाऊंगा। अतः मैं आज आपकी बात न मानकर इन्हें दान दूंगा। अब शुक्राचार्य इतना जिद्दी कहिए कि नालायक कहिए, जिस कमंडल के जल से संकल्प होता उसमें घुस गया जोग बल से कि मैं जल ही नहीं निकलने दूंगा। तो संकल्प बिना जल से संकल्प होगा कैसे? तो कमंडल से जल निकालना चाहता तो जल बंद है। भगवान समझ गए। एक कुशा की जड़ लेकर भगवान ने उस कमंडल में शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ डाली। कहा, नालायक, तू 2 आंख वाला नहीं रह सकता, तेरी बुद्धि भेद युक्त है। आज से तू 1 आंख वाला बन जा। और कमंडल से जल निकला और संकल्प शुरू हुआ। भगवान कहते हैं, बलि तुमने सही पहचाना, आज 3 लोग का पालनहार तेरे द्वार पर खड़ा है। चलिए भजन के माध्यम से हम लोग श्रवण करें। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोरी। और सभी श्रद्धालु तो बाबा भगवान की भिक्षा के रूप में भागवत पर समर्पित कर दिए हैं। और यदि कोई बाकी भी हो तो आप भिक्षा के रूप में भागवत पर अपना समर्पित कर सकते हैं। भजन का आनंद लीजिए कि बलि के दरबार में भगवान किस रूप में आए और कैसा भाव है। बोलिए वामन भगवान की जय। तेरा होगा बरारे एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खरा भगवान, और खरा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
डोला गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती देखे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत कर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। आज लुटा ले तो सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा ले तो सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। ओ छोर सकल अभिमान, अमर कर ले रे तो अपना दान, भगत कर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बरा रे एहसान, युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खाया भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खाया भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोल बाबन भगवान की जय। बलि ने 3 कदम भूमि दान का संकल्प किया, और जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, भगवान का विराट रूप बढ़ना शुरू हुआ। एक चरण पाताल लोक में और दूसरे चरण ब्रह्मलोक में। पद पाताल शीश अजधामा, बस 2 चरण में सारा ब्रह्मांड समाप्त हो गया। तीसरा चरण बाकी रह गया। अब कहीं कुछ बचा ही नहीं। बलि तो हाथ जोड़कर थरथर कांपने लगा, भगवान के विराट रूप को देखकर भयभीत हो गया। भगवान कहते हैं, बलि अरे 3 लोक का मालिक, तू 3 कदम नहीं दे पाया, अब क्या करूं? तुमने तो संकल्प किया है 3 कदम भूमि दान करने का, और दान संकल्प करके दान नहीं करने वाले को नरक जाना पड़ता है। या तो तू नरक जाने के लिए तैयार हो जा, क्या करेगा? तो बलि की
बलि की धर्म पत्नी है विंध्यावली। हमारे शास्त्र में विवाहित कन्या को धर्म पत्नी का दर्जा मिला है। और धर्म पत्नी मतलब धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परिखी ही छाड़ी। धर्म पत्नी कभी धर्म को खतरा में नहीं पड़ने देती है, इसीलिए नाम धर्म पत्नी है। भगवान ने वरुण पास से बलि को बांध दिया, लेकिन विंध्यावली सामने खड़ी हो गई। विंध्यावली कहती है, प्रभु तीसरा कदम देने के लिए अभी मेरे पास है, मेरे पति नरक नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा, अब क्या है तेरे पास? कहा, मेरे पति का मस्तक। आपके शास्त्र के अनुसार इस शरीर भी एक ब्रह्मांड है, तो तीसरा कदम आप मेरे पति के मस्तक पर रख दीजिए। इस मस्तक पे रख दो। राधा रानी का भजन हम लोग कहते हैं, इस चरण रख दो स्वामिनी श्री राधे। तो अपना चरण मेरी शीश पे रख दो। भगवान प्रसन्न हो गए, तो लीला बिहारी है। कहने लगे, बलि तू बड़ा भाग्यशाली है, तेरी पत्नी ने आज तुझे बचा लिया, अब मैं प्रसन्न हो गया हूं। चल, तू गुरु की बात भी उल्लंघन करके न मानकर अपना दान तुमने पूरा किया, तुमने अपनी दानशीलता की रक्षा की। तो मांग, जो मांगना है, मैं प्रसन्न हूं। कोई साधारण बात है क्या? जो अपना स्वराज्य साम्राज्य धन धाम में सब कुछ उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया है। हम लोग भले ही आरती दिखाते समय एक हाथ में घंटी लेते हैं, दूसरे हाथ में आरती की थाल, कि तन मन धन सब है तेरा, कहने के लिए है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। गाते तो है ना, घंटी डोला के कहते हैं, क्या लागे मेरा जय जगदीश हरे। मुझे देना थोड़े है, केवल भजन में गाना है। लेकिन बलि ने सब कुछ दे दिया। तो बलि कहता है, प्रभु आप प्रसन्न हैं, जो मैं मांगूंगा वो दीजिएगा। हाँ, तो आप मेरे दरबार में चलकर चौकीदारी कर सकते हैं। बताइए, ऐसा कोई भक्त हुआ है कि भगवान को चौकीदार बना ले, चौकसी कराए? भगवान कहते हैं, एवमस्तु, मैं तुम्हारा चौकीदार भी बनने को तैयार हूं। लेकिन बलि ने चौकीदार बनाया क्यों? भगवान यदि चौकीदार हो जाए तो आपके अंदर कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। तो भगवान ने वचन पालन किया, पाताल दैत्यों को दे दिया, धरती मनुष्य को दे दिया, स्वर्ग देवताओं को दे दिया, और स्वयं बलि के दरबार में चौकीदारी करने चले गए। माता लक्ष्मी तो बड़ी कष्ट का अनुभव करने लगी कि मेरे स्वामी को तो बंदी बना लिया बलि ने। तो माता जी आ गई। अभी जो 19 तारीख को हम लोग रक्षाबंधन मनाए हैं, राखी के दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी आ गई पाताल लोक में, राजा बलि के दरबार में। कहने लगा, भैया, बलि ने कहा कि हमें तो कोई बहन नहीं थी आज तक। बलि की पत्नी है, बेटी है, बेटा है, बेटा का नाम है बाणासुर, लेकिन बहन नहीं है।
तो आज पहली बहन मिली है और हाथ में रक्षा सूत्र बांध रही है। जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, यही मंत्र है। तेन त्वाम प्रतिबधनामी रक्षे माचल माचल, इसका नाम है रक्षा सूत्र। तो बलि कहता है बहन तुम जो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो लक्ष्मी माता कहती है तू अपना चौकीदार हमको दे दो। अरे ये चौकीदार को लेके क्या करेगी? ये चौकीदार तेरे कोई संबंधी है क्या? अरे मेरे संबंधी नहीं, ये तो मेरे दुल्हा हैं, मेरे पति हैं। बलि ने लक्ष्मी माता को पहचाना नहीं, चरण पे गिर पड़ा, कहा माता जी मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा कीजिएगा। और वामन भगवान को मुक्त किया। बलि माता लक्ष्मी और वामन भगवान श्रावण पूर्णिमा के दिन लौटकर वैकुंठ गए। रामानुज एक संप्रदाय है दक्षिण भारत में, अब तो पूरे देश में है, जो रामानुज संप्रदाय वाले श्रावण पूर्णिमा के दिन पाटोत्सव मनाते हैं। पाटोत्सव अर्थात लक्ष्मी नारायण लौट के आए वैकुंठ, तो बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं उस दिन, भगवान लौट के आए हैं उस दिन। तो बलि बावन प्रसंग की कथा यहाँ संपन्न होती है। और इस कथा से हम लोगों के जीवन में 3 प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। दान प्रत्येक इंसान को देना चाहिए। दान प्रकृति का नियम है, दान मानव का धर्म है। यदि वृक्ष में फल लगते हैं और समय पर वो फल न तोड़ा जाए तो क्या होगा? फल पकेंगे, फल में कीड़े लगेंगे और डाल भी सड़ जाएगी। इसीलिए वृक्ष फल को गिरा देता है। यदि भगवान ने आपको धन दिया है, लक्ष्मी ने आप पर कृपा की है, आप मरोगे तो लाद के नहीं ले जाओगे, एक मिट्टी का कण भी तेरे साथ नहीं जाएगा। ये पंच तत्व का शरीर, मिट्टी का पुतला, यही जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा या पानी में प्रवाहित कर दिया जाएगा। इसलिए धन की सफलता है दान में, दान दो। पहली शिक्षा, ऐसा कोई इंसान नहीं है धरती पर जो दान नहीं दे सकता है। अर्थ का दान ही दान नहीं है, विद्या का दान, सेवा का दान, सहानुभूति का दान, ये सभी दान कहलाते हैं। दूसरी शिक्षा कि जीवन में दान देना सीखो, लेना नहीं। बहुत आदमी का स्वभाव होता है लेने का, लेने वाला कभी देता नहीं है, लेकिन लेने वाले के हाथ नीचे होते हैं और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। लेने वाला हमेशा छोटा बन के लेता है, बड़ा बन के नहीं ले सकता। भगवान भी दान लेने आए तो बड़ा रूप धारण करके नहीं आए, बामन बन के। बामन मतलब बौना। लेना है तो बड़ा मत बनो, अब बड़ा बन के ले सकते हो तो शर्म आएगी ना, तुम बड़े होकर के क्यों मांगते हो? एक राजा को किसी ज्योतिषी ने कहा कि 5 घर से भिक्षा मांग लो, तेरे ऊपर ग्रह चल रहा है। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तेरे ऊपर खतरा होगा। तो सवेरे सवेरे राजा रथ पर सवार होके चला कि हमें 5 व्यक्ति से भिक्षा मांगनी है। एक भिखारी भीख मांगने के लिए निकला। तो भिखारी जब भीख मांगने निकलता है ना, तो अपनी झोली में घर से थोड़ा दाना डाल लेता है, शगुन बनाता है, जो मेरी यात्रा ठीक हो। भिखारी जैसे घर से निकला तो देखा राजा का रथ आ रहा है, कहा वाह आज तो मेरी यात्रा। राजा कितना भी कम देगा
तो दूसरों की अपेक्षा बहुत ज्यादा देगा न। कहावत है कि हाथी बैठा भी रहे तो गधा से ज्यादा ऊंचा होता है। तो राजा कम भी देगा तो, लेकिन भिखारी जब तक राजा के सामने हाथ फैलाता तब तक राजा रथ से नीचे आकर भिखारी के सामने हाथ फैला दिया, कुछ दे दो। भिखारी माथा पर हाथ रखा। ये कैसा राजा है कि हमसे भीख मांग रहा है? इसकी तो आदत है देने लेने की है नहीं, लेकिन राजा होकर मांग रहा है। क्या है बेटी? तुलसी फूल, चलो। तो भिखारी की आदत है लेने की देने की नहीं, लेकिन राजा ने मांग दिया तो क्या करे? अपनी झोली में हाथ डाला, एक मुट्ठी दाना निकाला, उसका हाथ कांपने लगा। आज मेरा ये दाना चला जाएगा। राजा की झोली तक जाते जाते उसके हाथ में एक दाना बचा, बाकी सब झोली में गिर गया। राजा को तो विधि करनी थी, एक दाना मिला, राजा चल दिया। भिखारी को उस दिन इतनी भिक्षा मिली कि वो ले नहीं जा सकता है। किसी तरह घर पहुंचा, अपनी पत्नी को बुलाया, अरे कहाँ गई? भाग्यवान इधर आओ इधर आओ, आज मेरी यात्रा तो बिगड़ते बिगड़ते बच गई। राजा मिला तो हुआ कि खूब मिलेगा, लेकिन राजा हमसे भिक्षा मांगा, लेकिन राजा को मैंने दिया नहीं, एक दाना दिया। लेकिन हमें इतनी भिक्षा मिली कि हम 15 दिन न भी मांगे तो काम चलेगा। उसकी पत्नी ने जब झोली खाली की, उसमें एक सोने का दाना मिला। वो दौड़े दौड़े गई, अपने पति से कहती है, आज तो सोना किसी ने दान में दिया है, एक दाना सोने का है। भिखारी मत्सर पटकने लगा, जावड़िया भागा। यदि मुट्ठी भर दाना राजा को दे दिए होते तो सभी दाना सोना हो जाता, एक दिया तो एक ही सोना हुआ। बात यही समाप्त होती है। दान दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस कहानी से यही शिक्षा प्राप्त होती है। इसीलिए जो भी आपके पास है, आप दान में कंजूसी मत करें। तीसरी शिक्षा कि दान देकर अहंकार नहीं कीजिए। क्यों? जब आपका शरीर भी अपना नहीं है, शरीर का एक बाल भी अपना नहीं है, तो आप दानी कैसे हो सकते हैं? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। चलिए एक भजन हम लोग सुनते हैं और इस कथा को बलि बामन प्रसंग से 3 प्रकार की प्रेरणा प्राप्त हुई। दान देना सीखिए, दान लेना नहीं देना सीखिए, दान अवश्य कीजिए और दान देकर अहंकार मत कीजिए। इस भजन के बाद फिर हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, राम एक देवता। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता। द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता।
परम कृपा दे अपनी भव से उबारता, परम कृपा दे अपनी भव से उबारता, ऐसे दीननाथ पे हो, ऐसे दीननाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। दो दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तो, दो दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तो, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तो, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तो, बिना हरि नाम के हो, बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, दुखियारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। जय हो। नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, प्यारे श्री राम का तो दर्शन पाएगा, प्यारे श्री राम का तो दर्शन पाएगा, ज्योति से जिसकी है ओ, ज्योति से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया, उजियारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, दाता एक राम, दाता एक राम। रामचंद्र की जय। सुखदेव जी कथा को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा बाजा में टोन बढ़ाइए ना। भगवान के मत्स्य अवतार का वर्णन करते हैं और मत्स्य अवतार से लेकर भगवान हयग्रीव असुर का संहार करते हैं,
राजा सत्यव्रत को भागवत धर्म का उपदेश करते हैं। वही राजा सत्यव्रत दूसरे कल्प में श्राद्ध देव नाम के मनु बनते हैं। उनके दूसरे नाम हैं वैवस्वत मनु, क्योंकि वो सूर्य के पुत्र बनते हैं। अभी तक जो कथा हम लोग सुन रहे थे, सुखदेव जी सुना रहे थे, स्वयंभू मनु वंश की कथा। 14 मनु होते हैं। तो पहले सुखदेव जी ने स्वयंभू मनु वंश की कथा सुनाए। उसके बाद वैवस्वत मनु जो सूर्य के पुत्र मनु हुए, उनके वंश की कथा सुना रहे हैं। तो सूर्य के ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर्यदेव, और सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वत। विवस्वान नाम है सूर्य का, तो वैवस्वान का पुत्र वैवस्वत कहलाता है। और सूर्य से ही सूर्य वंश का इतिहास चला, जिस वंश में प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार होने वाला है। मनु के 9 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम इक्ष्वाकु हुआ, जो इक्ष्वाकु सरजू के किनारे एक नगर बसाया, जिसका नाम पड़ा अयोध्या। नृग, धृष्ण, नरिशंत, राजा शरियाती, ये सभी मनु के पुत्र कहलाते हैं। वर्तमान में हमारे देश की राजनीति बड़ी विचित्र है, और यहाँ के नेता का चरित्र भी बड़ा विचित्र है। जो भारतवर्ष का अस्तित्व है, जो भारतवर्ष की अस्मिता है, जिस पर यह देश टिका हुआ है, दुनिया जिसका मान सम्मान करती है, जिसके आगे नतमस्तक है, और अपने ही देश के अभागे नेता अपनी अस्मिता पर, अपनी मान्यता पर, अपनी संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। धर्म इंसान की रक्षा करता है, धर्म राष्ट्र को धारण करता है, और भारतवर्ष का धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म विश्व का सबसे पहला धर्म है, जो 1893 में, जिस समय अमेरिका की राजधानी शिकागो में थी, और सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी गए थे अमेरिका, भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करने, जिससे सभा में 206 देश के विद्वान आए हुए थे। उन विद्वानों के बीच विवेकानंद ने सबों से मनवा लिया कि सनातन धर्म सभी धर्मों का आधार है, सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है। ये नारायण का धर्म है, नारायण अनादि पुरुष है। लेकिन हमारे देश के नेता, आप लोग सुने होंगे कि हमारे सनातन धर्म को डेंगू कहा आज से कुछ दिन पहले। ये सनातन धर्म डेंगू है, मतलब कोई धर्म को मानता है तो डेंगू है। ऐसा भी इंसान गद्दार होता है क्या, जो अपनी मां को नहीं माने, अपनी जन्मभूमि को नहीं माने, अपने राष्ट्र को नहीं माने, और तुष्टीकरण की नीति के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए अपने धर्म को गालियां दे। ऐसा भी अभागा होता है। ऐसा भी सुने थे
कि पाकिस्तान से आवाज आई कि अयोध्या पाकिस्तान में है। बताइए, सभी शास्त्र महापुरुषों की वाणी गलत हो गई कि सरजू नदी के किनारे राजा इक्ष्वाकु ने अयोध्या नगर बसाया, जिस वंश में राम का अवतार हुआ। तो अभी के नेता कहते हैं अयोध्या भी भारतवर्ष में नहीं है। क्या क्या कहेगा पता नहीं। हजारों वर्ष पहले हमारे देश के मंदिर को तो तोड़ा ही, लाइब्रेरियों में आग लगाया ही, हमारे वेद शास्त्रों को जलाया ही। लेकिन चोरी करने वाले चाहे जितनी चोरी कर ले, रत्नाकर तो रत्नाकर ही रहता है, समुद्र तो समुद्र ही रहता है, और भारतवर्ष तो रत्नाकर है। बोल भारत माता की जय। इसे कोई कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने जो नींव गाड़ी है इस देश की, जो बुनियाद है, वो इतनी ठोस है, चाहे कितना भी तूफान है पहाड़ से टकरा कर वापस हो जाता है। पहाड़ को हिला नहीं सकता है तूफान। ऐसे लोग आएंगे जाएंगे मर जाएंगे, लेकिन सनातन धर्म सागर है, महान है। राजा सरियाती की पुत्री सुकन्या की चर्चा है शास्त्रों में, भागवत, देवी भागवत, अन्य पुराणों। सुकन्या पति प्रथा थी, जिनका विवाह विशेष परिस्थिति में चवन ऋषि के साथ किया गया। ऐसे चवन ऋषि जिनका शरीर तपस्या करते करते अस्थि पंजर बन गया था, केवल ढांचा मात्र था नरकंकाल के समान, आंखें भी फूट गई थी। धोखे से सुकन्या ने आंखें फोड़ दी, क्योंकि राजा रानियों के साथ सेनाओं के साथ गए थे जंगल में घूमने, और चवन ऋषि की समाधि थी। सुकन्या ने उनकी चमकती हुई आंख को कांटे से कुरेदा, जो आंख फूट गई। चवन ऋषि ने अपने तपोबल से राजा रानी सेनाओं का मलमूत्र अवरुद्ध कर दिया, सबके प्राण संकट में पड़ गए। सुकन्या ने कहा, पिताजी मैंने अपराध किया है, हमसे गलती हो गई। राजा सरियाती चवन ऋषि से माफी मांगने गए, मेरी बेटी को क्षमा कर दीजिए, नादान है, अनजाने में आप अपराध कर दिया है। हम आपकी सेवा के लिए सेवकों को बाहर कर देते हैं, लेकिन मेरी सेनाओं की रक्षा कीजिए। चवन ऋषि कहते हैं, महाराज हमें सेवक की जरूरत नहीं है, हमें नौकर की जरूरत नहीं है। हमें किसकी जरूरत है? धर्म पत्नी की जरूरत है। जो काम धर्म पत्नी कर सकती है, वो नौकर और सेवक नहीं कर सकता है। भारतवर्ष की नारी एक बार जिसका पानी ग्रहण कर लेती, अग्नि की साक्षी मानकर उसे अपना पति मान लेती, तो परमेश्वर मानकर उसकी पूजा करती है। सुकन्या ने कहा, पिताजी आप राजा हैं, राजा की नजर में प्रजा प्रधान होती है, संतान मोह छोड़ दिए, मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। आप मुझे चवन ऋषि को सौंप दीजिए, हमें कोई कष्ट नहीं है। यदि हमें संस्कार होगा तो मैं अपने पति को सही बना लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। रानी ने कहा, महाराज सुकन्या ठीक कर रही है, आप सूर्यवंशीय राजा हैं, अपना धर्म पालन कीजिए, संतान वो छोड़िए। नौ चाह कर भी सरियाती ने अपनी बेटी का हाथ चवन ऋषि को सौंपा।
और तुरंत सुकन्या राशि पोशाक उतारकर माता पिता को वापस कर दिया, तपस्विनी का भेष बना लिया। क्यों? बड़ी विचारणीय बात है कि जब मेरे पति अंधे हैं तो मेरा श्रृंगार किस काम का। मैथिली भाषा में एक कहावत है कि कापर करूं श्रृंगार पिया मुर आन्हर। यदि पति अंधे हैं तो श्रृंगार किसके लिए करेगी महिला? तो यदि आज देखा जाए महिलाएं श्रृंगार करती है या फैशन करती है, आप विचार लीजिए। दुनिया को दिखाने के लिए यदि अपने आप को सजाती हैं तो फैशन है। आप पति को दिखाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए यदि अपने आप को सजाते हैं तो श्रृंगार है। हनुमान जी की जीवनी से शिक्षा लीजिए। राम भक्त हनुमान ने माता जानकी को देखा श्रृंगार करते हुए अयोध्या में। हनुमान जी ने पूछा, माता जी क्यों श्रृंगार कर रही हैं? भोले भाले हैं। तो जानकी कहती हैं कि श्रृंगार देखने से पति प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी कहा, अरे हमें तो मालूम नहीं था ये बात। अच्छा, सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो सिंदूर लगाने से पति की आयु बढ़ती है, सुहाग बढ़ता है। मौका मिला, हनुमान जी श्रृंगार बक्स में जितने भी सिंदूर थे पूरे शरीर में लेप लिया। राम जी के पास चले गए। लाल देह लालीन से और उधर लाल लंगोट। राम जी ने कहा, हनुमान ये क्या किए हो? कहा, आपकी आयु बढ़े, मेरा सुहाग बढ़े। अरे स्वामी कुशल है तो वो सेवक भी कुशल रहेंगे। राम जी ने कहा, हनुमान जो तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा मैं उस पर अति प्रसन्न हो जाऊंगा। तुम मेरे बोले बोले अंजनी कुमार हनुमान की जय। तो श्रृंगार पति को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। सुकन्या की परीक्षा लेने आए अश्विनी कुमार, और परीक्षा में सुकन्या पास हो गई। अश्विनी कुमार से वरदान मांगा और अपने पति का नेत्र वापस कर लिया। पातिव्रत की परीक्षा पास की। मैं समय के अभाव में थोड़ा इस कथा सबको शॉर्ट संक्षिप्त कर रहा हूं। कल भगवान का जन्म महोत्सव मनाना है। कल पूरे राष्ट्र में जन्माष्टमी का व्रत भी होगा और कन्हैया का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। कि कन्हैया आनंद कंद है, जो कंस सबको रुलाने वाला है। दुनिया को रुलाने वाले को रुलाने वाला आएगा। कौन? जो दुनिया को रुलाने वाला है उसे रुलाने वाला हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर कन्हैया का कल जन्म दिवस है। हम लोग भी यहाँ आजकल जो आधुनिकीकरण चल गया है भजन में, गाने में, लोग अपना अपना डेट ऑफ बर्थ मनाते हैं तो कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। अब तो भजन में चल गया है। कन्हैया का जन्मदिन मनाते हैं तो वहाँ भी एक भजन कल सुना, हो सकता है तो सुना देंगे कल मौका मिला तो कल भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। और जो राम कथा में प्रवेश करना है, इसलिए कथा को संक्षिप्त करते हुए च्यवन ऋषि को अश्विनी कुमार के वरदान से आयु वापस मिल गई। 25 वर्ष के राजकुमार के समान बन गए, नेत्र वापस मिला। और सनातन धर्म की परिभाषा क्या है? वाल्मीकि रामायण में परिभाषा आई है, कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। किए हुए उपकार को जो मान ले, उपकार के बदले उपकार करे, वो सनातन धर्म है। आजकल कितने आदमी हैं ऐसे? सबसे ज्यादा उपकार वही करता है जिसको आपने ज्यादा उपकार किया है। जमाना का दोष है।
चवन ऋषि ने सोचा कि इनके वरदान से मेरा बुढ़ापा दूर हो गया, कायाकल्प हो गया, मेरे नेत्र वापस आ गए। तो इंद्र ने इनको यज्ञ से बाहर कर दिया है, तो मैं इनको यज्ञ में अधिकार दिलाऊंगा। धन है यह भारतवर्ष, यह वह धरती जहां ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, और यहाँ के ब्राह्मण, यहाँ के तपस्वी, अकेले एक लंगोटी पहनने वाला पूरे देव मंडल को चैलेंज कर दिया। इंद्रदेव देव सेना लेकर चवन ऋषि पर आक्रमण कर दिया कि इन्हें यज्ञ में अधिकार नहीं मिलेगा, और चवन ऋषि कहते मैं दिलाऊंगा। यहां तक कि इंद्र चवन ऋषि को मारने के लिए हाथ में वज्र ले लिया। इंद्र का वज्र अमोघास्त्र है, यदि हिमालय पर मार ले तो हिमालय चकनाचूर हो जाएगा वज्र की चोट से। चवन ऋषि को मारने के लिए इंद्र ने वज्र उठा लिया, लेकिन तपस्वी ब्राह्मण पर किसी वज्र का प्रभाव नहीं चलता। वो ब्रज को स्तंभित कर दिए, सारे देवताओं को बांध दिए। अंत में ब्रह्मा जी आए और इंद्र ने सरेंडर किया, माफी मांगी। जग में श्री कुमार को अधिकार मिला, और सुकन्या ने दुनिया वाले को दिखा दिया कि एक नारी यदि अपना धर्म का पालन करे, पातिव्रत धर्म का पालन करे, तो असंभव को संभव कर सकती है। अपने बूढ़े पति को जवान बना दिया, नेत्रवान बना दिया अंधे पति को, और देवताओं को पराजित कर दिया। उसी वंश में अम्बरीश नाम के राजा हुए, जिन्होंने दुर्वासा जी का अपराध किया, और भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए, मर्यादा बढ़ाने के लिए दुर्वासा जी को दंडित किया। सुदर्शन देव से दुर्वासा की रक्षा की, और अम्बरीश की का जो वैष्णव धर्म है उस प्रतिष्ठा को श्रीमद् भागवत में बताया गया। सगर नाम के राजा उसी वंश में हुए, जो राजा सगर के पुत्रों ने गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाया। 99 अश्वमेध यज्ञ सगर ने किया। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वर्ग का राजा बनता है, इंद्र बनता है। इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। शतक्रतु, क्रतु मतलब यज्ञ, तो 100 यज्ञ करने वाले इंद्र बनता है। इसलिए जो इंद्र के सिंहासन पर बैठा रहता है, वो हमेशा चौकन्ना रहता है, भयभीत रहता है कि धरती पर ऐसा पुण्य आत्मा कोई न बढ़े जो मेरा आसन छीन ले। तो 60,000 सगर के पुत्र उस यज्ञ के घोड़े की रक्षा के में पीछे पीछे जा रहे थे। इंद्र ने यज्ञ में बाधा डालने के लिए 100वां यज्ञ पूरा न हो, इसलिए घोड़ा चुरा लिया, कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया, और कपिल मुनि को फंसा दिया। सगर संतान उदंड, विवेक शून्य, न आगे सोचा न पीछे, ईंटे पत्थर मारकर कपिल ऋषि को घायल कर दिया। कपिल ऋषि का क्रोध जब नियंत्रित नहीं रहा तो मुंह से अग्नि की ज्वाला निकली और 60,000 सगर के पुत्र भस्म हो गए। धरती पर अकाल पड़ गया, अनावृष्टि हो गई, लोग अन्न जल के लिए तरसने लगे। तो सगर के पुत्र असमंजस महाराज पिता का जग कपिल मुनि को बनाकर घोड़ा लाए, और कपिल मुनि ने कहा इस घटना के पीछे भगवान की प्रेरणा है कि गंगा स्वर्ग से धरती पर आएगी, तुम तपस्या करो जाकर पिता का यज्ञ संपन्न करके। असमंजस महाराज पिता का यज्ञ किया, तपस्या करने के अंत हो गया।
उनके पुत्र अंशुमान तपस्या करने गए, उनका भी अंत हो गया। उनके पुत्र दिलीप तपस्या करने गए, उनका भी अंत हो गया। गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए 3 पीढ़ियों ने कुर्बानी दी, बलिदान दिया। चौथी पीढ़ी में दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए, जिनकी धर्म पत्नी ने तपस्या में साथ दिया। जो भगीरथ ने भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया और उनकी तपस्या से गंगा माता प्रसन्न हुई। भगीरथ ने कहा कि हे माते, धरती पर मनुष्य मर रहा है अन्न के बिना, पानी के बिना। गीध चील कौए गीदड़ सब नोच नोच के खा रहे हैं। मैं सूर्यवंशी राजा का पुत्र हूं और मेरे रहते ही अनर्थ हो रहा है, आप कृपा कीजिए। चलिए हम लोग, माता गंगा धरती पर आएगी उससे पहले एक विनीता जी का भजन श्रवण कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। मेरा मुंह मत देखिए, भजन क्यों देखिए। शुरू कीजिए। हेलो, उधर मत देखो, इधर भी देखो। राधे राधे। गंगा तेरा पानी अमृत, युग युग से धरती, युग युग से देश की धरती, तुझसे जीवन पार। बेसी ले लो सीसी। गंगा तेरा पानी झरझर बहता जाए, युग युग से देश की धरती, तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती, तुझसे जीवन पार। गंगा तेरा पानी। हिमालय से तू आई, ये सुहाने गाती, दूर हिमालय से तू आई, ये सुहाने गाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती, बस्ती बस्ती जंगल सुख संदेश सुनाती, तेरी चांदी जैसी धारा, तेरी चांदी जैसी धारा, मीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जा, युग युग से इस देश की धरती, तुझसे जीवन पार। गंगा
कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे, कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे। युग युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे, युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। युग युगों से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी। इस धरती का दुख सुख तूने अपने बीच समाया। इस धरती का दुख सुख तूने अपने बीच समाया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया। जब जब हम आजाद हुए हैं, जब जब हम आजाद हुए हैं तेरे तट मुस्काए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी। खेतों खेतों तुझसे जागी धरती पर हरियाली। खेतों खेतों तुझसे जागी धरती पर हरियाली। फसले तेरा राग आलापे झूमे बाली बाली। फसले तेरा राग आलापे झूमे बाली बाली। तेरा पानी पी कर मिट्टी, तेरा पानी पी कर मिट्टी सोने में ढल जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। तेरे दान की दौलत ऊंचे खलिहानों में ढलती। तेरे दान की दौलत ऊंचे खलिहानों में ढलती। खुशियों के मेले लगते मेहनत की फलती। खुशियों के मेले लगते मेहनत की डाली है फलती। लहक लहक के धूम मचाते, लहक लहक के धूम मचाते तेरे
पर बहता जा। गूंज रही है तेरे तट पर नवजीवन की सरगम। गूंज रही है तेरे तट पर नवजीवन की सरगम। तू नदियों का संगम करती, हम खेतों का संगम। तू नदियों का संगम करती, हम खेतों का संगम। यही वो संगम है जो दिल का, वो संगम है जो दिल का, दिल से मेल करा। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जा। युगों से करती जा। गंगा तेरा पानी, गंगा तेरा पानी, हर हर गंगे कह के दुनिया तेरे आगे झुकती। हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे कह के दुनिया तेरे आगे झुकती। हर हर गंगे कह के दुनिया तेरे आगे झुकती। तुझसे हम सब जीवन पाए, तुझसे पाए मुक्ति। तुझसे हम सब जीवन पाए, तुझसे हम सब मुक्ति। तेरी शरण मिले तो मैया, तेरी शरण मिले तो मैया, जन्म सफल हो जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जा। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पा। गंगा तेरा पानी, गंगा तेरा पानी, गंगा तेरा पानी। जरा थालियां बजाकर स्वागत तो कीजिए भाई। बोल गंगा महारानी की। बहुत सुंदर भजन। गंगा हमारे देश की शान है। गंगा हमारे देश की पहचान है। गंगा हमारे देश की मुस्कान है। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुई गंगा कहती है कि पुत्र भगीरथ, मैं तो परमात्मा के आदेश से धरती पर आने को तैयार हूं, पर मेरा वेग, मेरी धार इतनी प्रचंड है कि धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। धरती फट जाएगी, धरती में दरार आ जाएगी और मैं पाताल में चली जाऊंगी, तो तेरा काम सफल नहीं होगा। तो तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो। यदि भगवान शिव अपने मस्तक पर अपनी जटा में हमें स्थान दे देते हैं, ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। और भगवान शिव गंगा के अहंकार को दूर करने के लिए, अपनी सामर्थ्य का परिचय देने के लिए कैलाश शिखर पर भोलेनाथ ने अपनी जटा का विस्तार किया।
हर्षिरसि जटा वल्लिमुल्लाशयन्ति स्वरलोकात् आपतन्तीं कनकगिरुगिहा गण्डशैलास्खलन्तीं क्षोणीपिष्ठे लुठन्तीं दुरिच्छेचमो नित्सरं भर्षयन्तीं पाथोधिं पोरयन्तीं सुरनगरसरि पावनीनः पुनः। गंगा की उत्पत्ति कैसे है? भगवान के चरण से, अंगूठा से। जब वामन रूप धारण किया भगवान ने और अपना चरण ब्रह्मलोक तक ले गए, तो ब्रह्मा जी ने कमंडल में जल लेकर चरण धोया और गंगा भगवान के चरण से निकलकर उनके कमंडल में चली गई। देवताओं ने प्रार्थना की तो स्वर्ग लोक को पावन बनाने के लिए गंगा स्वर्ग में आई। अनेकों धाराएं हैं गंगा की, अनेकों नाम हैं गंगा के। आज भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा शिव की जटा में समा गई। भगवान शिव ने अपनी जटा का इतना विस्तार किया कि जैसे कोई बालक जंगल में खो जाए, गंगा शिव की जटा में उलझ गई। जटाट भी गलत ज्वल प्रवाह पाप स्थले गले बलम बलम्बिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनाद डमट 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 डमन निनाद डमट डमरभयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिव शिव। भगीरथ ने प्रार्थना की, भगवान शिव ने अपनी जटा का संक्षेपण किया, संवरण किया और शिव की जटा से गंगा की धारा नीचे आई। कैलाश से नीचे गंगोत्री होती हुई और जैसे गंगा जल का पावन स्पर्श इस धरती को हुआ, देवराज इंद्र प्रसन्न होकर वर्षा करने लगे। बोल गंगा महारानी की जय। हिमालय से निकलकर गंगा ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए भारतवर्ष को दो भागों में बांटती हुई गंगा हिमालय से निकली, मध्य भारत होते हुए गंगा सागर में जाकर, बंगाल की खाड़ी में जाकर कपिल मुनि के आश्रम में समा गई। और गंगा जल के पावन स्पर्श से 60,000 सगर संतान की आत्माएं जो भटक रही थी, उस भस्म के ढेर पर गंगा जल का स्पर्श हुआ, प्रवाहित हुआ और सगर आत्माओं को शांति मिली, मुक्ति मिल गई। हमारे यहाँ आज भी अस्थि विसर्जन किए जाते हैं मरने के पश्चात गंगा जी के, क्योंकि परंपरा वहीं से शुरू है। 60,000 सगर संतान के भस्म गंगा में प्रवाहित हुए, उनकी मुक्ति हो गई, ऐसी मान्यता है। राजा भगीरथ की तपस्या सफल हुई, धरती पर जो अकाल पड़ा था दूर हुआ। आगे आगे भगीरथ दौड़ते जा रहे थे, पीछे पीछे गंगा की धारा जा रही थी। आज हम भारतवासी दुनिया वालों के सामने बड़ी बुलंदी के साथ छाती ठोक कर कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध में लगे हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं करे कि गंगा जल में ऐसी कौन सी जड़ी बूटी मिली हुई है कि गंगा जल दूषित नहीं होता। ये भगवान के चरण से निकला हुआ है, ये पानी नहीं है, ये गंगा जल है, ये भगवान का चरणोदक है। जद पादाब्ज नखोदकम त्रिजगताम संसार संतारक। जिन चरणार बिंद से निकली हुई शशि शेखर की जटा जूट से निश्रित पति पावनी उत्ताल तरगनी गंगा संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र कर रही है। तो हम भारतवासी
बड़े गौरव के साथ कि भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर। गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा। भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा। भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। यह अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा। लाखों करोड़ों होठों की मुस्कान है गंगा। गंगा ही हिंदुस्तान हिंदुस्तान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। लाखों करोड़ों मंदिर है इसके किनारे। जरा विचार कीजिए, हिमालय से लेकर और गंगा सागर तक गंगा के किनारे कितने तीर्थ बसे हैं और कितने मंदिरों का निर्माण है। लाखों करोड़ों मंदिर है इसके किनारे। मंगल ध्वनियाँ होती है जहाँ शाम सकारे। लाखों करोड़ों मंदिर है इसके किनारे। मंगल ध्वनियाँ होती है यहाँ शाम सकारे। युग युग से इस माता ने हमारे भाग्य संभाले। यह जहाँ गई बन गए वहाँ पर तीरथ सारे। यह अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए ये भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर। बोल गंगा महारानी की जय। कथा कहने में, कहानी सुनने में अच्छी लगती है। जरा विचार कीजिए कि तीन तीन पुस्तने, तीन तीन पीढ़ियों ने बलिदान दिया। असमंजस ने बलिदान दिया, अंशुमान ने बलिदान दिया, दिलीप ने बलिदान दिया। तब गंगा धरती पर आई। और अभी बीता जी जो भजन सुनाए, कितना सुंदर भजन था कि गंगा
तेरा पानी निर्मल है, झरझर बहता है। हिंदुस्तान की शान है। आज जिस मंदिर की में बैठकर हम लोग कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जरा स्मरण कीजिए उन दिव्यात्माओं को, उन पूर्वजों को जिन्होंने इस स्थल पर इस मंदिर का निर्माण किया हुआ। जब ये भव्य मंदिर, जब ये ठाकुर जी यहाँ पधारे होंगे, उस समय कैसा रहा होगा। आज उनके निर्माण की छत के नीचे हम लोग बने बनाए में काम कर रहे हैं। लेकिन ये दुनिया की रीति है कि मकान के गुंबज को, मंदिर के गुंबज को सभी देखते हैं, पर मकान की नींव को कोई नहीं देखता है। जिस नींव पर ये इमारत टिकी हुई है, जिन दिव्यात्मा के द्वारा यह स्थापित है, उन्हें भूल जाते हैं। जो देश को आजाद किया, उन्हें भूल जाते हैं। जो गंगा को धरती पर रहे, वो कैसी दिव्यात्मा रहे होंगे, कैसे महान। हमें उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। आज मैं कुछ देर पहले चर्चा किया था कि देश के नेता को देश से, धर्म से मतलब नहीं है, अपनी सत्ता से मतलब है, अपनी राजनीति से। इसीलिए तो देश का ये हाल है। तो आज भी भारतवर्ष विश्व में महान था, महान है, महान रहेगा। इस देश की जो उर्वरा शक्ति है, इस देश की जो संस्कृति है, इस देश की जो प्राकृतिक संपदा है, वो विश्व में कहीं नहीं है। और ऐसे ऐसे वीर सपूतों को भारत माता ने जन्म दिया, जो ऐसे ऐसे काम करके गए, देश का नाम ऊंचा किया, देश का गौरव बढ़ाया। पर आज हम भारत की संतान, हम भारत के नागरिक, हम भारतवासी अपने देश के गौरव को नहीं समझते। हम उस बुनियाद को नहीं समझते। अभी आप कथा सुनेंगे कि राजा दिलीप एक गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण की बाजी लगा देंगे, तभी रघु जैसा पुत्र उन्हें मिलेगा, गो माता के आशीर्वाद से। भारतवर्ष वह देश है जिस देश में गाय की सेवा करने स्वयं नारायण आते हैं, गोपाल बनकर आते हैं। जिस देश में गाय को पशु नहीं, गाय को ऋषि वंश कहा गया है, गाय को माता कहा गया है। हिंदुस्तान की का अपना संस्कार है कि अपनी मातृभूमि को हम वंदे मातरम करते हैं, भारत माता की जयकारा लगाते हैं। जो रीति, जो परंपरा दुनिया में कहीं नहीं है। कहीं आप किसी के मुंह से नहीं सुन सकते पाकिस्तान माता की जय, अमेरिका माता की जय, लंदन माता की जय। लेकिन हम भारतवासी बड़े गौरव के साथ कहते हैं भारत माता की जय, गंगा मैया की जय। इस देश में नदी को माता कहा जाता है, इस देश में पत्थर को भी पूजा जाता है। यह वही देश है। गाय की रक्षा के लिए नारायण आते, गाय के सहयोग से यज्ञ होता है। बिना गाय के सहयोग से यज्ञ नहीं हो सकता, पंचगव्य नहीं बन सकता, पंचामृत नहीं बन सकता। हमारे बड़े नियम कर्म पालन करने वाले हैं राम जी महाराज, इनके यहाँ कथा करने का सौभाग्य मिला, तो बड़ी निष्ठा से जानकारी रखते हैं पूजा पाठ के विषय कि पंचगव्य कैसे बनता है, पंचामृत कैसे बनता है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी जब तक न मिले पंचामृत नहीं बनेगा और भगवान की पूजा नहीं होगी। और आज इस देश में लाखों गाय हत्या की जा रही है, गाय अनाथ बन के चिल्ला रही है। हिंदू के सामने गाय काटा जाता, हिंदू बोल नहीं सकता।
वोट की राजनीति होती है, गाय माता को भूल जाते हैं। तो चलिए, इस समय समय की बात है, लेकिन इस बात को याद रखिए कि हिंदुस्तान की नींव इतनी मजबूत है, ऋषि मुनियों ने सींचा है इसे, दधीच जैसे ऋषि अपनी हड्डियों से सींचा है, शबन जैसे ऋषि सींचा है, कपिल कनाद जैसे ऋषियों ने सींचा है, याज्ञवल्क्य विश्वामित्र जैसे ऋषियों ने सींचा है इस देश को। दुनिया में ऐसी शक्ति किसी के पास नहीं कि इसकी अस्मिता को समाप्त करे। भारत आज भी महान है और आने वाले दिनों में भी महान रहेगा, और भारत विश्व में गुरु बनेगा एक दिन, उस समय आ रहा है। लेकिन हमें जगना होगा, हमें अपनी संस्कृति को जगाना होगा, अपने राष्ट्रभाव को जगाना होगा। जब हमारे देश के छात्र छात्राएं, बच्चे बच्चियां राष्ट्रगीत गाते हैं पाठशालाओं में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश मेरा है जो सोने की चिड़िया है, जहां प्रेम की बंसी शाम बजाता है, जहां सूरज की पहली किरण पड़ती है, जहां कदम कदम पर धर्म का बंधन लगा हुआ है, वो भारत देश मेरा है। इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। चलिए ये भजन सुनते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे कथा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले भारत माता की जय। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यह सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। जय भारती जय भारती। जय हो। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओम 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 हरिओम। यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। यह सूरज सब पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यह डाल डाल पर सोने की
चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जाहो ताली बजाते हुए। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, तो ये अमृत पिलवाए। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हो, बोलिए भारत माता की जय। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेरा, वो भारत देश है 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 मेरा। बोल भारत माता की की जय। जय। हेलो, आवाज थोड़ी हल्का करो। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। जननी और जन्मभूमि के प्रति यदि प्यार नहीं है, वो सच्चा इंसान। चलिए, भगीरथ की तपस्या के परिणाम तो गंगा हमारे देश की धरोहर है। उनके पुत्र हुए दिलीप, खटवांग के पुत्र हुए दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए रघु माता। मैं संक्षिप्त में सुना चुका हूं कि दिलीप ने 21 दिन तक गुरुकुल में जाकर गाय की चरवाही की, और गौ माता के आशीर्वाद से रघु जैसा पुत्र। सूर्यवंश में
तो मर्यादा पुरुषोत्तम में अलग की थी। मनुष्य के रूप में रघु जैसा राजा, क्योंकि एक यज्ञ का नाम है सर्वदक्षिणा यज्ञ, और सूर्यवंश में सर्वदक्षिणा यज्ञ एकमात्र रघु ने किया, किसी ने नहीं। और सर्वदक्षिणा यज्ञ उसे कहते हैं जिसमें शरीर के कपड़े तक दान में दे दिए जाते हैं, राजपाट सब कुछ। रघु मिट्टी के बर्तन में पानी पीते थे। समय का अभाव है, बड़ा एक प्रसंग सुनाता आपको कि रघु का इतिहास कैसा था। महाकवि कालिदास ने चित्रण किया है रघुवंश महाकाव्य में। और रघु सूर्यवंश के इतिहास को बदलकर रघुवंश बना दिया। उनके पुत्र अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। दशरथ के घर भगवान का अवतार हुआ राम जी का। जानते हैं कि दशरथ महाराज को पुत्र कब हुआ है? त्रेता युग की बात है। कलयुग में तो आयु कम है लोगों की। दशरथ की उम्र उस समय 60,000 वर्ष की थी। एक लड़की जन्म ली, पुत्री, जिसे जन्म के समय ही किसी ज्योतिषी ने बताया इस कन्या से माता पिता को खतरा है, इसलिए इसे किसी की गोद में दे दी जाए। तो अपने मित्र राजा रोमपाद को दशरथ जी ने कन्या दे दी, शांता नाम था, जिनका ब्याह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ। और श्रृंगी ऋषि के यज्ञ करने से ही राम जी का जन्म होता है। 60,000 वर्ष उम्र हो गई। कभी कभी जीवन में ऐसी वार्ता घटती है। दशरथ जी एक दिन मृगा का शिकार किए, तो पीछा किए तो मृगा अपनी जान बचाने के लिए एक सरोवर में छलांग मार दिया। दशरथ जी बाण लेकर सामने तालाब के तट पर खड़े हो गए। मृगा जब जब पानी से निकलना चाहे, दशरथ जी निशाना लगाना चाहते। अंत में उन्होंने मृगा से कहा कि पानी में डूबकर मरोगे, इससे अच्छा होगा मेरे हाथ से मर जाओ, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो मृगा ने कहा कि महाराज, आप पुत्रहीन हैं और आपके हाथ से मरने से हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। दशरथ जी को ये बातें बाण के समान चुभी। वहां से सीधे वापस आए, गुरु जी का चरण पकड़ के रोने लगे। वशिष्ठ गुरु जी का, गुरुदेव, मैं इस बुढ़ापे में ताने बाने सुनूं, क्या हमें पुत्र, मेरे भाग में पुत्र नहीं लिखा है? गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर देखा, कहा हाँ, तुम्हें तो 4 पुत्र लिखा है, लेकिन तुम्हें यज्ञ करना होगा। गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में यज्ञ प्रारंभ हुआ। श्रृंगी ऋषि को राजा रोमपाद के यहां से बुलाया गया शांता के साथ। वहीं अग्निदेव ने जो प्रसाद दिया, तीनों रानियों में बांटकर, जो मैं पहले सुना चुका हूं, चारों भाई अंशों के साथ नारायण शेषावतार लखन जी, विश्व भरण पोषण करने वाले भरत जी और शत्रु विनाश करने वाले शत्रुघ्न जी का जन्म होता है। पूरी अयोध्या में भगवान का जन्म महोत्सव मनाया जाता है। हम लोग कुछ दिन पहले 22 जनवरी के दिन जब पूरे देश में दीपावली मनाई गई और रामलला की स्थापना हुई अयोध्या में, तो पूरे देश के नगर नगर कोने कोने में मंदिर आदि को सजाया गया और यहाँ भी मंदिर को सजाया गया और यहाँ रामलला की स्थापना के
पावन मुहूर्त पर हम लोग सत्संग किए थे। सभी लोग मस्ती में झूमे थे, नाचे थे। समय तो कुछ ज़्यादा हुआ है, लेकिन राम जी का प्राकट्य हुआ, अयोध्या में उत्साह मनाया गया। तो लाला जी मंदिर में भी 22 जनवरी को उत्साह मनाया जा चुका है। आज भी एक राम जी के जन्म पर हम लोग एक भजन प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि कल तो कन्हैया का जन्म महोत्सव है, धूमधाम से बधाइयाँ हम लोग मनाएंगे। आज चलिए अयोध्या को सजाया गया, दीपमाला जलाई गई, तुरंत पताके लगाए गए, क्योंकि महाराज दशरथ का वंश जो बुरने वाला था, वहाँ 4 कुल दीपक जन्म लिए, विश्व भरण पोषण करने वाला, तो राम जी का जन्म हुआ। एक भजन चलिए, और सभी आदमी तालियां बजाकर भजन में साथ देंगे और आनंद का अनुभव। बोले रामलला सरकार की जय। आपको अपने हाथ से लुटाना होगा। चलिए बाद में भजन गाने शुरू कर लेते। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ओ प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। प्रकटे हैं हो प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। ओ ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए, ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए। ओ ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए, ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए। दर्शन को आए, दर्शन को आए, दर्शन को आए, दर्शन को आए। और कौन आई है? कौन? संग आई गौरा मैया अवध में बाजे बधैया। संग आई गौरा मैया अवध में बाजे बधैया। वो प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। हरी बोल। राजा लुटावे हाथी घोड़ा, राजा लुटावे हाथी घोड़ा। राजा लुटावे हाथी घोड़ा, राजा लुटावे हाथी घोड़ा। हाथी घोड़ा, हाथी घोड़ा, हाथी घोड़ा हो हाथी घोड़ा। रानी क्या लुटा रही है? रानी लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। रानी लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। वो प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो।
हरि बोल। ओ अवधपुरी में आनंद छायो, अवधपुरी में आनंद छायो, अवधपुरी में आनंद छायो, अवधपुरी में आनंद छायो, आनंद छायो, आनंद छायो, आनंद छायो, आनंद छायो। क्यों आनंद छायो है? क्योंकि आज आए रघुरैया अवधि में बाजे बधैया, आज आए रघुरैया अवधि में बाजे बधैया, प्रकटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रकटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रकटे है